हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग एक नई यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, यानी कि बल और दाब। तो सबसे पहले दिमाग में हमारे यही आता है कि आखिर ये बल है क्या। जानते आप सभी लोग हो कि बल क्या है? ताकत है। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी चीज को उठा के इधर से उधर रख देते हैं, किसी को धक्का दे देते हैं, किसी को खींच लेते हैं, है ना? यही सब तो करते हैं ना। बिल्कुल परिभाषा भी इसी तरीके की है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये दीवार है ना? दीवार, हम इसको धक्का दे रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं कि ये पीछे खिसक जाए, लेकिन खिसक नहीं रही है। वहीं पे अगर ये हम डस्टर लेते और यहां पे रहता, ऐसे बल लगाते, उधर चला जाता, धक्का दिया उधर चला गया, खींच लिया इधर आ गया। तो इसने जो है अपनी स्थिति यहां से यहां बदली, फिर यहां से यहां बदली, लेकिन दीवार जो है टस से मस नहीं हुई। तो क्या बताओ, हमने डस्टर को इधर से उधर करने में तो बल लगाया और दीवार को पीछे धकेलने में बल नहीं लगाया? लगाया दोनों में। इसका मतलब यह है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है और या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। एकदम परफेक्ट डेफिनेशन। तो बल क्या है? वह धक्का, बस दो ही चीज रहती इसमें, हाँ, वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु में या किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है या फिर जरूरी थोड़ी है कि दीवार पीछे खिसक जाए, या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। बिल्कुल क्लियर है बात ना? अभी यही जेसीबी होती तो वो फिर दीवार को पीछे धकेल देती, है ना? हम कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, बल का जो पहला लेटर है इंग्लिश वाला, देखो एफ है ना, एफ। तो इसको एफ से ही प्रदर्शित भी किया जाता है। फोर्स है, फोर्स का पहला लेटर क्या होता है? एफ होता है। तो इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज ध्यान दो भाई, इसका कुछ मात्रक भी होना चाहिए जिसमें नापा जाए इसको, बल को, क्योंकि नापना भी तो चाहिए ना। अब जैसे कपड़ा है तो 1 मीटर में नाप लिए, पानी है तो 1 लीटर, 2 लीटर, पेट्रोल है तो 3 लीटर, 4 लीटर, ऐसे नापते हैं ना। तो वैसे ही बल को भी तो नापना चाहिए। तो बल को नापने की जो इकाई है, एक साइंटिस्ट के नाम पे है, जो है, जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। बहुत महान वैज्ञानिक थे, बहुत चीजें दी हैं उन्होंने। गुरुत्वाकर्षण बल दिया है, गति के नियम दिए हुए हैं, है ना? और ये बल का नियम भी दिया है। बल का नियम उन्हीं ने ही दिया था। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन। तो उन्होंने अपने नाम पे इसका मात्रक भी रख दिया। आपने देखा होगा, उसमें एक कार्टून आता है न्यूटन की चटनी, है ना? नहीं देखे होगे तो देखना कभी। तो एफ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है न्यूटन। क्या चीज? न्यूटन। ये साइंटिस्ट के नाम पर है
एक और इसका मात्रक है। ये तो हो गया एमकेएस सिस्टम में या स्टैंडर्ड पद्धति में। एक सीजीएस पद्धति होती है जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में लिया जाता है और द्रव्यमान को ग्राम में लिया जाता है और समय को सेकंड में ही लिया जाता है हमेशा। ये एमकेएस पद्धति में हो गया, लंबाई मीटर में ली जाएगी, द्रव्यमान किलोग्राम में लिया जाएगा और समय सेकंड में। सीजीएस पद्धति में जो बल है उसका मात्रक है डाइन। क्या मात्रक है? डाइन। क्या चीज? डाइन, न्यूटन। जबकि सीजीएस पद्धति में, कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक, किसका मात्रक? बल का। इसका मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। क्लियर है बात? अगर F निकालना हो, मान लीजिए हमको बल को पता लगाना हो कि बल कितना लग रहा है, तो इसके लिए दो चीजें चाहिए। देखो, जाहिर सी बात है, अगर हम बल लगाए हैं, मान लीजिए साइकिल है, उसमें हम बल लगा के उसको आगे की ओर धकेल दिए हैं, धकेल दिए ना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एक्सीलरेशन हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ त्वरण तो उसका होगा ही होगा भाई, कुछ ना कुछ तो वो स्पीड से आगे बढ़ेगी, है ना। त्वरण का मतलब जिसको एक्सीलीटर आप लोग कहते हो, शुद्ध भाषा में वो क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो उसमें कुछ ना कुछ त्वरण आ जाएगा। त्वरण होता क्या है? वेग परिवर्तन की दर, कि मतलब कितनी जल्दी जल्दी उसका वेग बदल रहा है, धीमे से तेज हो रहा है या फिर तेज से धीमे हो रहा। जब आप एक्सीलरेटर खींचते हो गाड़ी का, तो गाड़ी धीमे से तेज होती है ना। और जब एक्सीलरेटर डाउन करते हो तो गाड़ी जो है तेज से धीमी होती है। मतलब एक्सीलरेशन क्या होता है? त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। इसका मतलब यह हो गया कि जब बल लगा है तो उस वस्तु में कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न होगा, और यह भी पक्की बात है कि उस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी तो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो उसका द्रव्यमान रहा ही होगा भाई। मान लीजिए लोहे की है, थोड़ा और सा भारी रही होगी, लकड़ी की है, थोड़ा हल्की रही होगी, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा ही होगा। तो बल जो होता है वो इन्हीं दोनों का गुणनफल होता है। मतलब इसका सूत्र होता है F बराबर m गुणे ए। m गुणे ए। m है द्रव्यमान, m क्या है? द्रव्यमान। और a क्या है? ये है एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण है। क्या है? और F तो जानते ही हो क्या है? बल, फोर्स। तो इसका फार्मूला हो गया F बराबर m इंटू ए। F बराबर m a भी कह सकते हो। बात क्लियर है? अब इसके बाद आते हम लोग दाब पर। किस पर? दाब पर। बल और दाब दोनों एक दूसरे से लगभग संबंधित ही हैं। अगर हम किसी चीज को दबाते हैं तो क्या बिना बल के दबाते हैं? बिना बल के किसी चीज को दबा सकते हो? नहीं दबा सकते ना। इसका मतलब यह हो गया कि जो दाब है उसका बल से कोई ना कोई रिलेशन तो है। अब बात यह आ जाती है कि आखिर दाब कब कहा जाएगा, बल को दाब कब कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक उंगली से इसको दबाना शुरू किया या फिर एक पंच से इसको दबाना शुरू किया। अब हमारा पंच कितने पे लग रहा? इतने पे लग रहा होगा, मान लीजिए इतने पे, है ना। तो ये हो गया कुछ एरिया। ये क्या है? ये इतना क्या है? एरिया। इसी एरिया पर हमारा बल लग रहा है। तो जितने एरिया पर जो बल लगता है वही तो दाब होता है। अब हमारा दाब यहीं पे लग रहा है, यहां 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 थोड़ी लग रहा है कि नहीं। कील हम लोग जब ठोकने लगते हैं तो कील की नोक जितने पे रहती है उतने पे ही तो उसका पूरा बल चला जाता है ना।
बात समझे? तो दाब क्या है? दाब बेसिकली कुछ नहीं है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही है। मतलब किसी क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो होता है वही क्या हो जाता है? दाब हो जाता है। एक चीज इसमें जुड़ गई बस, खाली क्या? क्षेत्रफल, है ना? तो अगर दाब की बात की जाए तो दाब की परिभाषा क्या हो जाएगी कि एकांक, एकांक का मतलब भी हम समझा रहे हैं, एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। अब थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटाते हैं। यहां पर हमने बताया एकांक क्षेत्रफल। दरअसल अगर आप दाब का फॉर्मूला याद रखोगे तो ये डिफिनेशन बिल्कुल उसी से बनी हुई है। दाब का फॉर्मूला होता क्या है? P बराबर होता है F अपॉन A, F अपॉन दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब इस एरिया को अगर हम 1 बना दें, क्या बना दें भाई? जैसे होगा 10 मीटर स्क्वायर, वैसे 1 मीटर स्क्वायर भी तो एरिया हो सकता है ना? या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो हो सकता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर भी तो हो सकता है। कुल मिला के एरिया एकांक हो सकता है ना? हो सकता कि नहीं? तो जब एकांक हो जाए, मतलब कि एक अंक हो जाए, तो F बटे 1 बनेगा। और आपने गणित में पढ़ा हुआ है कि जिसका हर एक होता है 1 से भाग दिया जाता है, तो कोई फर्क उसमें पड़ता नहीं है। मतलब जो हमारा P है वो सीधा बराबर हो जाएगा किसके? F के। कब? जब क्षेत्रफल जो है वो क्या हो? 1 हो। क्षेत्रफल क्या हो? 1 हो। तो वही परिभाषा ये बन गई है कि एकांक क्षेत्रफल पर, अब देखो यहां क्या हो गया? दाब बराबर किसके हो गया? बल के, है ना? दाब बराबर किसके हो गया भाई? प्रेशर बराबर किसके हो गया? बल के। मतलब ये कब बराबर हुआ? जब क्षेत्रफल क्या हो गया? 1 हो गया। तो परिभाषा वही बन गई कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वही क्या होता है? दाब होता है। अब देखो, जो दाब है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। तो प्रेशर का पहला अक्षर ले लिया गया क्या? P। तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे कैपिटल P से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला हमने यहां पर लिखा ही है। क्या लिखा था भाई फॉर्मूला? फॉर्मूला है P बराबर F अपॉन A। अब अगर हमको दाब का मात्रक चाहिए, जैसे हमने बल का मात्रक लिखा था न्यूटन, है ना? तो वैसे ही हम दाब का भी मात्रक तो लिख सकते हैं ना। दाब का मात्रक क्या बनेगा भाई? देखो, दाब बराबर है किसके? F बटे A के। अगर हम F का मात्रक रख दें और एरिया का मात्रक रख दें तो वो दाब का मात्रक हो जाएगा ना भाई, क्योंकि ये इसी के बराबर तो है। और F क्या है? बल है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो ये हो गया न्यूटन इसका मात्रक। और इसका मात्रक एरिया का क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई अगर मीटर में है तो चौड़ाई भी मीटर में होगी, तो मतलब मीटर गुणे मीटर, मतलब कि मीटर गुणे मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन बटे मीटर गुणे मीटर, है ना? 2 बार है ना, और गुणा हो रहा ना, तो मीटर का स्क्वायर कह सकते हो ना। हाँ, अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, न्यूटन बटे को ऐसे प्रति मीटर स्क्वायर। ये आ चुका है मात्रक किसका? ये है दाब का मात्रक। ये है किसका मात्रक? दाब का मात्रक। ये आ चुका है दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब और समझ लो, कब दाब अधिक लगता है और कब दाब कम लगता है।